बड़ा गरीब रहते, बख्शना नाम दादा भोली पालड़ी मूर्ति दिल मेरे विच रहे विराजमान दाता दिलाया अपनी गांधिया तंचो लगड़ी माणी दे स्वास दिलाया अपनी गांधिया तंचो दास दे आखिरी सांस दाता बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की भाई सचिया जो काला माता जी कभी सदाई जय करे वैष्णो मैया जी दा बोल साचे दरबार की परम पूजनीय नित्य स्मरण लक्ष्मीवासी ब्राह्मण मेरे श्री निवासी उनके चरणारों में बैठी सतगुरु की प्यारी आत्मा। देखिए कहते एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनी आधी तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी से आधी घड़ी और आधी से भी आधी घड़ी अगर हम भगवान के चरणों में बैठकर संतों के चरणों में बैठकर उसका नाम जपते हैं सत्संग सुनते हैं तो ना जाने हमारे कितने जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। ये कबीर दास जी ने जो लिखा है ये वो वचन है जो संतों ने लिखी। पर आजकल देखिए हम सभी के लिए समय निकाल लेते हैं। आप घर में रहते हो अपने बच्चों के लिए भी समय देते हो, रिश्तेदारों को भी समय देते हो, खाना खाने समय देते हो, नहाने धोने को समय देते हो, सब चीज को समय देते हो। पर जब बारी आती है कि सिमरन करने की नाम जपने की एक घंटा भी कह दिया जाए कि अब एक घंटा भगवान के नाम का निकालो तो सब सच बताना कौन कौन एक घंटा सिमरन पे बैठता है हाथ ऊपर कर लेगा। जो एक घंटा अपने घर में नाम जपता है चौकड़ी मार कुछ 2-3 जने हैं बाकी नहीं। अगर आपसे पूछा जाए आप क्यों नहीं निकाल पाते तो आपका जवाब यही होगा कि भैया समय नहीं मिलता। यही होता है समय नहीं मिलता। अब एक बात मैं आपसे पूछूं, आप बोलते हो हमें समय नहीं मिलता, ये समय देने वाला है कौन? बताओ। समय आपको 24 घंटे दिए किसने दिए? परमात्मा। किसने दिए? परमात्मा ने दिए। अच्छा जिसने तुमको 24 घंटे दिए, जिसने तुमको कितना समय दिया, तुम्हारे पास उसी के लिए समय नहीं है। सोचो जिसने तुमको इतना समय दिया, इतना कुछ दिया और हमारे पास उसी के लिए समय नहीं है। विचित्र बात नहीं है? बाकी सबके लिए है, संसार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, रिश्तेदारों के लिए। पर जिसने अनमोल शरीर दे डाला, ये श्वास दे डाली, हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। कैसी बात है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मानुष चोले के रहस्य को नहीं समझ पाते। मेरे गुरुदेव कहते थे बेटा खाना पीना सोना ये तो पशुओं का भी काम, बंदे में एक गुण जो ले हरि का नाम। खा
आप ही तो पशु भी नहीं है, बच्चे तो वो भी पैदा कर रहे हैं, और पशु तो मरकर भी काम आ रहे हैं। ये भी बात है। हमारे इंसान तो मर के भी काम नहीं आता, अरे जीते जी आज वही बोलते हैं, हम जीते जी भी किसी भी काम नहीं आते, तो फिर क्या फायदा मानुष चोला? ये मानुष का चोला भैया बार बार मिलने वाला नहीं है, इस बात को समझना। जो आपको श्वास मिली है ना, ये बहुत अनमोल है। कबीर साहब जी कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। आपको श्वास मिले है ना, आपको श्वास लेने की जरूरत पड़ती है, अब आप बैठे हो आराम से, अपने आप चल रहे हैं ऑटोमेटिक, आपको ऊंचा ऐसे करने की जरूरत पड़ती है नहीं ना? तो कौन है ना कोई अंदर, है ना कोई हमारे भीतर जो इस सांसों को अपने आप ऊपर नीचे कर रहे हैं? आप सो जाते हो गहरी नींद में, तब भी चलती है, तो है ना कोई भीतर जो आपका ध्यान रख रहा है ना कोई अंदर जो आपके श्वासों को तब भी चला रहा है, आप गहरी नींद में सो रहे हो तब भी वो चला रहा है ना कोई भीतर? वो कौन है? वो परमपिता परमात्मा, वो चेतन सत्ता जो हम सबके भीतर है, सबके भीतर विराजमान है, पर हम भूल चुके हैं उसको। भागवत में प्रसंग आता है कि हर एक मनुष्य ने उस भगवान से एक वादा किया है, एक प्रॉमिस किया, क्योंकि मनुष्य जब मां के गर्भ में होता है अतः नरक होता है, नरक, और सिर नीचे होता है, पैर ऊपर लटके होते हैं, तो वो प्रार्थना करता है, रोता है कि हे भगवान मुझे इस नरक में से निकाल लो, मैं आपका भजन करूंगा, सिमरन करूंगा। पर जब बाहर आता है तब ये माया ऐसा घेरती है, फिर माँ बताती है मैं तेरी माँ, ये तेरा पिता, ये तेरी ताई है, ये तेरी चाची है, ये तेरी मासी है। हम ये सब तो बताते हैं बच्चे को, पर ये नहीं बताते कि बेटा, ये संस्कार नहीं डालते ना हम कि बेटा जिसने तुमको जन्म दिया है वो भगवान है, उसका सिमरन भी तूने करना है। हम लोग कह देते हैं अरे भजन करने के लिए तो उम्र पड़ी है, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, तो गारंटी है बुढ़ापे तक रहोगे? अब मैं बैठा गारंटी है कि मैं बुढ़ापे तक रहूंगा? कौन गारंटी? बताओ कौन कहता है कि मैं बुढ़ापे तक पूरा 100 साल के बाद जाऊंगा? बताओ कि कौन कहता है? कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसीलिए संतों ने कहा कि बच्चों को भी छोटी अवस्था में से लगाओ, कम से कम 11 बारी से ही कहो, पहले बैठ के राम राम जप, ओम नमः शिवाय जप, या जय माता दी, कुछ में भी आपकी श्रद्धा हो उनका नाम बच्चों को जपवाओ, तब जाके तेरे को मैं खाना दूंगी। एक दिन भी मानेगा, 2 दिन भी मानेगा, तीसरे दिन तो मानेगा, 11 बारी से ही भगवान का नाम तो जपेगा। जब वो भगवान का नाम जपेगा, जपते 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 एक दिन जब बड़ा हो जाएगा तब उसको आदत पड़ जाएगी, उसको पता होगा कि मेरे राम है, ये मेरी माँ है, ये शिव है। आजकल हमारे बच्चों को भी नहीं पता, उनको ये पता है बस मोबाइल है, ये इंस्टाग्राम है, और ये फेसबुक है, और ये यूट्यूब है, ये कार्टून है। हम माएँ भी ये करती हैं, कार्टून लगा के दे देती है, ले कार्टून देख ले, लगा रहा है, मुझे काम करने दे। ये सच्चाई है आज की जो मैं कह रहा हूं। मेरा कहने का भाव यही कि भैया अपने बच्चों को ये भी बताओ कि ये हमारे राम हैं, ये हमारी सीता माँ है, ये माँ है, ये शंकर भगवान है, उनको गीता का पाठ सुनाओ। बेशक छोटा है, छोटे से ही मिट्टी अब मिट्टी है, उसको जिस आकार में ढालोगे ना वो ढल जाएगा, इसी तरह बच्चा है, जैसे ढालोगे वो ढल जाएगा। इसीलिए
ये श्वास बड़े कीमती हैं, ये बार बार मिलने वाला चोला नहीं है। ये मानुष का चोला बहुत कीमती है। ये सत्संग, ये संकीर्तन, ये इसीलिए होते हैं कि हम सबको बोध हो सके कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। ये काम नहीं खा लिया, पी लिया, सो लिया, ऐश कर लिया, ये तो सब कर रहे हैं, पर अपने लक्ष्य को याद रखना कि हमने इसी मानुष चोले के अंदर भगवान से भी मिलना है। अब बताओ कौन कौन चाहता है कि मैं उस परमपिता परमात्मा के दर्शन करूं, मुझे इसी जन्म में प्राप्त हो? सभी चाहते हो ना? तो मेरे कहने से 15 मिनट के लिए अपने घर में, ज्यादा नहीं मैं कहता, 15 मिनट रोज 15 मिनट सभी अपने घर में नाम जपना। इसने तो गुरु बनाए हैं जीवन में, बहुत अच्छा गुरु मंत्र मिला हुआ है, बहुत अच्छा, वो गुरु मंत्र का पाठ करो। जिसने नहीं बनाए, मैं तो कहूंगा कि जीवन में गुरु जरूर धारण करना, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए गुरु जरूर बनाना। जब तक नहीं बना पा रहे, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, राम, कृष्ण, भगवान शिव, माँ वैष्णो रानी, उसका 15 मिनट का संकीर्तन अपने घर में जरूर किया करो। अब बताओ कौन कौन करेगा? जो करेगा, झूठ मत बोलना, माँ के दरबार में बैठे हो, जो करेगा सभी करेंगे। सबने हाथ उठाए, 15 मिनट रोज भगवान के नाम पर देने, सभी दोगे? देखना, 1 साल करके देखना, उसके बाद जो आनंद आएगा ना आपको अपने भीतर, वो आप फिर अगले बार जब मैं आऊंगा मुझे बता। इसलिए अब बताओ, समझ आई सबको बात? अगर कुछ गलत कह दिया हो तो भैया झोली में डालकर चले जाना, अगर अच्छा लगा हो तो ले जाना। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे पास जो कुछ दिया मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है, उन्हीं का ही आपको प्रसाद बांटा है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। कि रामायण बस यही कहती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। रामचरितमानस ये कह रही है कि कलयुग में हम रहते हैं, सिर्फ नाम के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए नाम को पकड़ लो और अपने बच्चों को भी सलाह पे लगा दो, बच्चों को भी सलाह पर लगा दो, नाम को पकड़ लो, तुम्हारा बेड़ा भव सागर से पार हो जाए। आपका कल्याण यही है, इसका नाम को बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ ग्रंथ मिला। एक मैं छोटी सी बात कहूंगा। एक बुजुर्ग माता थी, कई लोग कह देते हैं ना कि हमने नाम नहीं जपना, नाम नहीं जपा, सारी उम्र ऐसे ही निकल गई। कई लोग कह देते हैं कि हमने नाम नहीं जपा, सारी उम्र निकल गई, हमें कुछ आता नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है। तो लेकिन मैं छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। किसी गांव में एक वृद्ध माता थी, बुजुर्ग हो गई, सारी उम्र उसने निकाल दी, ऐसे ही निकाल दी, नाम नहीं जपा, सत्संग में नहीं गई, कीर्तन में नहीं गई। तो उसको पता लगा कि बिना गुरुदेव के, बिना नाम जपे उद्धार होने वाला नहीं है। फिर 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा, फिर भटकना पड़ेगा, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी गाय, कभी भैंस, फिर बनना पड़ेगा। उसके बाद जाके मानुष की देह प्राप्त होती है। इसको ऐसे मत समझना। इसलिए इसी मानुष देह को प्राप्त करके भगवान का सुमिरन करना और उसको प्राप्त करना। तो मैया को एक संत मिल गए, उसकी अभिलाषा थी कि मुझे एक संत मिले, एक गुरु मंत्र मिल जाए, मैं जपा करूंगी। अब उसको संत मिले, संत ने गुरु मंत्र दे दिया। क्या कहा? कहती है मैया बाबा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आसान सा मंत्र देना। अब संत ने कहा ठीक है मैं मंत्र दे रहा हूँ, घर में जो भी काम करे, जब भी कुछ करे, बोलना हरि अर्पण। क्या बोलना? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, हरि अर्पण।
अब मैया को मंत्र याद हो गया। अब वो घर में आटा रोटी बनाती है, क्या बोलती है? वो झाड़ू लगाती है, क्या बोलती है? पोछा लगाती है, क्या बोलती है? कपड़े धोते हुए क्या बोलती है? हरि अर्पण। हरि अर्पण। कुछ भी काम करनी है, बोलनी है हरि अर्पण। अब एक बार की बात, झाड़ू लगा रही है, बोल रही है हरि अर्पण, हरि अर्पण, हरि अर्पण। मिट्टी उठाई, जब कूड़ेदान में डालने लगी तो कहती है हरि अर्पण। नारद जी ने देखा डाल क्या रही है? मिट्टी। और क्या क्या रही है मुख से? हरि अर्पण। भगवान को मिट्टी अर्पण कर रही। नारद जी को आया गुस्सा। नारद जी आए, लगा एक थप्पड़ मुंह के ऊपर उस मैया के, और मैया फिर भी कहती है हरि अर्पण। थप्पड़ खाते हुए भी कहती है हरि अर्पण। अब देखिए नारद जी कहते हैं तू मिट्टी भगवान को क्यों अर्पित कर रही है? कहती है मैया, कहती है मेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया है हरि अर्पण, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तो यही जपूंगी, चाहे जितना मर्जी मार लो। नारद जी कहते हैं कोई बात नहीं, तेरी शिकायत मैं भगवान विष्णु के पास करूंगा। जाते हैं नारायण के पास। अब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान को कहते हैं प्रभु, एक वृद्ध मैया ऐसे ऐसे झाड़ू मिट्टी उठाती है और हाथ में फेंकते हुए कहती है हरि अर्पण। अभी नारद जी नीचे मुंह करके बात बोल ही रहे थे, क्या हुआ? देखते हैं भगवान नारायण का पूरा गाल सूजा हुआ और लाल होता है। पूरा गाल सूजा हुआ और लाल होता है। तो वो पूछते हैं नारद जी, प्रभु आपका गाल कैसे सूज गया, लाल कैसे हो गया, किसने मारा? भगवान कहते हैं नारद तूने तो मारा, अभी बहुत जोर से थप्पड़ मारा। कहते प्रभु मैंने तो नहीं मारा। तो वो कहते हैं कि अगर उस मैया का कूड़ा मेरे पास, मिट्टी मेरे पास आ सकती है तो तेरा थप्पड़ मेरे पास क्या नहीं आ सकता? जब उसने मिट्टी अर्पण करी तो क्या बोला था? हरि अर्पण। जब थप्पड़ खाया तो क्या बोला था? हरि अर्पण। तो नारद वो थप्पड़ मुझे ही आके लगा।